अ, हमारे एमएससी फाइनल का जो पेपर 6 है उसमें हम यूनिट 5 कंटिन्यू कर रहे थे और एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स इसका ब्रॉड टाइटल है। और कंजर्वेशन लॉज के हमने दो पार्ट किए थे, जिसमें हमने बेसिक लॉज जो 4 होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको देखा था। और उसके बाद ये कहा था कि कई सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, प्रोसेसेस में इनके बावजूद भी कुछ प्रोसेसेस फॉलो नहीं होते हैं, वो अकर नहीं होते हैं इस नेचर में। तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है कंजर्वेशन लॉज न्यू फॉर्म हुए, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ बैरियंस, कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। इसमें से हमने कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर और कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर या उसको हमने पिछले लेक्चर्स में किया था। आज जो हम पार्ट लेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन। नो, आइसोटोप्स आपने देखा है कि उसके मास नंबर सेम होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ दिस। सो तो आइसोटोप्स में उस तरह से ही अगर लिंक करें तो यहाँ पे भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है आइसोटोपिक स्पिन में, जो कि हमारे इस जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उनको ये अफेक्ट करती है आइसोटोपिक स्पिन। तो मेनली जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के पार्टिकल्स हैं वो हैं हमारे मीसॉन्स और बैरियंस। और ऐसा पाया गया बहुत सारे प्रोसेसेस में कि ये जो मीसॉन्स और बैरियंस हैं, और एक हमने टेबल भी बनाई थी जो पिछले लेक्चर्स में भी दिखाई थी, जिसके अंदर की ग्रुपिंग होती है और ये मल्टीप्लेट्स के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। जैसे पाई मीसॉन्स हैं तो वो ट्रिपलेट में आते हैं 3 के फॉर्म में, और जैसे न्यूक्लियॉन्स हैं तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक डबलेट का फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हैं कुछ सिंगलेट्स, जैसे ईटा ज़ीरो, लैम्डा ज़ीरो और ओमेगा माइनस। इस तरह डबलेट्स जो हैं उनके अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत वेल नोन है, हम जानते हैं, और एक हैं के मीसॉन्स। इसके अलावा एक और डबलेट जो नोन है वो है जाई और जाई ज़ीरो एंड जाई माइनस, और ट्रिपलेट्स में सिग्मा ज़ीरो, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस। इसी तरह पायोन्स में पाई प्लस, पाई ज़ीरो एंड पाई माइनस। ना यहाँ पे हम ईच इसको समझने के लिए हम ईच जो भी ट्रिपलेट्स हैं हमारे, उनको मार्क करने के लिए, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो उनके लिए हम एक क्वांटिटी को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक स्पिन। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हम स्पिन में पढ़ते हैं। वहाँ पे 2s+1 कॉम्बिनेशंस होते हैं और स्पिन कैन बी प्लस हाफ हाफ और माइनस हाफ, बट यहाँ पे आइसोटोपिक स्पिन कैन टेक एन इंटीग्रल वैल्यू भी ले सकते हैं और हाफ इंटीग्रल भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये पार्टिकल्स कैसे ट्रिपलेट में आते हैं, सिंगलेट में आते हैं या डबलेट में आते हैं। तो 2 + T⁻+1 जो है वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा। तो अगर सिंगलेट है तो इसका मतलब उसका आइसोटोपिक स्पिन इज़ 0, लेकिन अगर डबलेट है तो 2 का मतलब है कि टॉ इज़ हाफ, और ट्रिपलेट अगर है तो इट विल मीन्स दैट टॉ इज़ इक्वल टू 1। तो जब 0 होगा तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन डबलेट्स में जैसे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन टोटल टॉ इज़ 1, तो स्पिन में भी देखा है, अगर स्पिन इज़ 1, ये हाफ जो है तो उसके अंदर एक स्पिन प्लस हाफ होगी, एक माइनस हाफ होती है उसका टॉ जेड कंपोनेंट। तो इसी तरह आइसोटोपिक स्पिन के लिए भी हम इस तरह के नंबर्स असाइन करेंगे। तो सिंगलेट के लिए टॉ 0, डबलेट के लिए टॉ हाफ और ट्रिपलेट के लिए टॉ इज़ 1। और इस तरह से और भी, अगर मान लीजिए क्वार्टरप्लेट आते हैं तो उनके लिए भी हम हायर वैल्यूज़ को टॉ को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आइसोटोपिक जैसे बताया मीन्स करता है इसके अंदर प्रैक्टिकली उनके सेम मास हैं, जैसा कि और जनरल आइसोटोप के लिए भी फॉर्म करते हैं कि मे सेम मास नंबर बट डिफरेंट काइंड ऑफ सेट।
तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये वो पार्टिकल जिनके मासेस जो है वो प्रैक्टिकली सेम हैं और स्पिन भी उनकी सेम है टोटल, बट और दे वो ऑक्यूपाई करेंगे सेम मास स्केल पे। तो इसको आइसोटोपिक स्पिन को शॉर्ट में आइसोस्पिन भी हम लिखते हैं कई बार। तो इसको आप एंगुलर मोमेंटम से जैसे बताया स्पिन प्लस एंगुलर टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से टोटल जे आता है, उसी तरह आप इस टॉ को भी समझ सकते हैं कुछ तरह का कंपोनेंट जिसमें 2J+1 ओरिएंटेशन होते हैं और उसका एक कंपोनेंट होता है जो Z ओरिएंटेशन को बताता है। तो यहाँ पे भी टॉ Z वी कैन राइट और 2τ+1 पॉसिबल ओरिएंटेशन विच यहाँ पे लेकिन वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द ग्रुप फॉर्म का बताएगा। तो जैसा वहाँ होता है 2S+1 या J+1, उसी तरह यहाँ पे भी ये एक स्पिन वेक्टर होगा आइसोस्पिन और इसकी लेंथ जो है अंडर रूट ऑफ τ+1 होगी और इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन 2τ+1 जो कि Z एक्सिस से अराउंड ले सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Z कंपोनेंट जो हो सकते हैं वो हैं +- τ, +-τ-1 एंड +-τ-2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं जैसे वहाँ भी करते हो आप। नाउ ईच पार्टिकल जो यहाँ पे मल्टीप्लेट है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टॉ Z को कॉरस्पॉन्ड करेगा। जैसे वहाँ स्पिन जो इलेक्ट्रॉन है वो +½ या -½ हो सकता है। तो मैग्नेटिज्म में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, तो यहाँ पे ये जो टॉ Z वैल्यू है वो मल्टीप्लेट के उस पार्टिकल को असाइन करेगा। जैसे प्रोटॉन लेना है तो प्रोटॉन विल हैव +½ और न्यूट्रॉन जो है वो -½ होगा। ये कैसे असाइनमेंट होगा कि जिसका चार्ज ज़्यादा है वो प्लस उतना ही प्लस साइन रहेगा और जितना उसका चार्ज कम होता जाएगा जैसे नेगेटिव में होता जाएगा तो वो उसका टॉ Z उतना ही वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो τ+½ फॉर प्रोटॉन एंड -½ फॉर न्यूट्रॉन। और यहाँ पे जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स हम लेते हैं तो उनकी आइसोस्पिन सेम होती है लेकिन उनकी ओरिएंटेशन बदल जाता है। जैसे क्लॉकवाइज अगर कोई पार्टिकल हो रहा है उसका रोटेशन तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह का ओरिएंटेशन इसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रहता है। ये टेबल है जिससे आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी क्वांटम नंबर्स हमने लिख रखे हैं, जैसे टॉ तो है ही, टॉ Z जो है कंपोनेंट, उसके अलावा स्ट्रेंजनेस जो हम आगे पढ़ेंगे और एक हाइपरचार्ज जो अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस में करेंगे। और ये दो तीनों क्वांटिटीज़ हैं टॉ डैश Z और S और बाई, ये मिलके हमें टोटल चार्ज किसी भी के लिए भी देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का हम कहते हैं -1 है E, ये -E, प्रोटॉन का +E। तो ये कैसे आता है? ये इन क्वांटिटीज़ को हम जब कैलकुलेशन करते हैं इनको लेके रिलेशन से, तो वो हमें टोटल चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल दे देता है। नौ मीसॉन्स जो हैं 3 तरह के जैसे बताया, इनके क्लासिफिकेशन भी है और उसके अंदर स्ट्रेंजनेस एंड हाइपरचार्ज। आप इस टेबल को स्टोर करके सेव करके रखें फॉर रेडी रेफरेंस बिकॉज दिस विल पे यू। बेरियंस के लिए हाफ जैसे 0 डबलेट है और सिंगलेट है तो 0 है टॉ, और +½ या -½ या 1 0 -1 वो जैसे बताया आपको, इट डिपेंड्स ऑन 2τ+1 वैल्यूज़। तो उससे आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। स्ट्रेंजनेस इज क्वांटिटी जो बाद में बताएंगे ये अलग चेंज होता जाता है। तो टोटल आइसोस्पिन जो है वो इनको ऐड कर दें जैसे, क्योंकि ये वेक्टर है तो ये किसी भी पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन के लिए ये वेक्टर एडिशन रहेगा। तो अगर मैं एक सपोज कीजिए सिस्टम लेता हूँ P+ और P+, दो प्रोटॉन्स का सिस्टम है जो आपस में कोलिजन कर रहे हैं और इंटरेक्शन के लिए अब इनके जब ऐड करेंगे तो आइसोस्पिन जो हैं वो हो जाएंगी τ½ और प्रोटॉन की भी τ½ तो इट कैन बी द टोटल जो हो सकता है वो ½ + ½ इज़ 1 या ½ - ½ ओरिएंटेशन उल्टा हो जाए तो 1 या 0 हो सकता है। लेकिन इनके जो थर्ड कंपोनेंट, हमें जब ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि प्रोसेस कैसे होगा तो उसके लिए हमें थर्ड कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा। थर्ड कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे बताया टॉ की इज़ ½ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए एक +½ जो हायर चार्ज वाला है और जो लोअर चार्ज वाला है डिक्रीजिंग चार्ज का, उसकी डिक्रीजिंग वैल्यू होती जाएगी तो -½ लेकिन अगर हम दो प्रोटॉन्स को जोड़ दें तो दोनों के लिए
टॉ जेड है वो प्लस हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ इज ऑलवेज 1। तो इस केस के अंदर टोटल एंगुलर मोमेंटम टी ज़ीरो जो है वो अलाउड हम नहीं करेंगे, और इनके लिए हम ये कहेंगे कि इसकी जो टोटल प्रोटॉन का सिस्टम है, 2 प्रोटॉन सिस्टम, उसका टोटल आइसो स्पिन या आइसोटोपिक स्पिन मस्ट बी +1। ये इंपॉर्टेंट है। नौ अगर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का सिस्टम ले लें जो इंटरेक्ट कर रहा हो या डिसइंटीग्रेट कर रहा हो, नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो इनके लिए टॉजेड जो है वो इसका +हाफ और -हाफ आएगा, तो ज़ीरो है। लेकिन इनके एडिशन वैसे ही हो सकता है जैसे टोटल कैन बी 0 और 1, बट क्योंकि टी जेड इसका ज़ीरो है तो पी एन सिस्टम में दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल जो है वो 1 भी हो सकता है, लोअर वैल्यू नहीं होगी, तो दोनों वैल्यूज़ अलाउड हो सकती हैं। सिमिलरली अगर एक पी प्लस और पाई प्लस का सिस्टम लेते हैं तो पाई प्लस जो है वो हमारे लिए जैसे 1 है, और प्रोटॉन के लिए वो भी हाफ है, तो हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, या माइनस हो सकता है ओरिएंटेशन में, तो 3/2 भी हो सकती है टोटल आइसोटोपिक स्पिन, या हाफ भी हो सकती है। लेकिन इनका जेड कंपोनेंट अगर फाइंड आउट करें तो प्रोटॉन जो है वो हाफ और ये 1, तो 3/2, तो लोअर जो वैल्यू है वो नहीं आएगी इसमें, एडिशन होने पर 3/2 ही रहेगा, तो इसलिए टोटल जो आइसो स्पिन है इस सिस्टम की वो 3/2 ही रहेगी। इसको आप नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से इसको समझ लें इस चीज़ को। लेकिन अगर आप पाई ज़ीरो पी प्लस पाई माइनस प्लस पी प्लस का सिस्टम लेते हैं, कोई पार्टिकल दो कंबाइन करते हैं, तो इनके लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई प्रोसेस करेंगे तो लेफ़्ट और राइट पे भी आइसोस्पिन कंजर्वेशन होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो प्रोसेस रूल आउट हो जाएगा, वो प्रोसेस नहीं हो सकता पॉसिबल। तो जो इसके अंदर टॉजेड है वैल्यू वो पाई ज़ीरो की तो ज़ीरो होती है और पी प्लस की हाफ होती है, और पाई माइनस उसके लिए -हाफ होती है। तो यहाँ पे जब ये दोनों कंबाइन करेंगे टोटल, तो टोटल के लिए पाई सिस्टम के लिए 1 और पी प्लस के लिए हाफ, तो ये 3/2 हो सकता है या हाफ हो सकता है। लेकिन क्योंकि टी जेड हाफ है तो हायर वैल्यू भी ले सकता है, तो इन दोनों सिस्टम्स में वो 3/2 भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, तो हमें प्रोसेसेस में दोनों को वेरीफाई करना होगा। ये हमारा इस आइसोस्पिन का है। देन वील गो टू कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेननेस इन द नेक्स्ट लेक्चर।